हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन डेज करियर पॉइंट। आइए अपने प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इस प्रैक्टिस सेशन में भी टीजीटी और पीजीटी में जो प्रीवियस ईयर्स में ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं को सम्मिलित किया गया है और आज की क्लास में टोटल 25 क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर आधारित क्वेश्चंस को ही लिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। राम सेड गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब लिखा हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है और हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सबसे पहले हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस किस टाइप का है। ठीक है, टाइप से मतलब है असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटिव और ऑप्टेटिव। कौन सा है यहाँ पर? तो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग सर, तो यह एक ऑप्टेटिव है, विश किया जा रहा है। ठीक है, इच्छा सूचक, कामना सूचक वाक्य है। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। जब किसी को कुछ विश किया जाता है तो उसमें कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग नहीं करते हैं। जो चीज विश की गई होती है डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसको संबोधित किया जा रहा है और संबोधन वाला शब्द ज्यादातर स्टार्टिंग में, ठीक है, या फिर लास्ट में दिया रहता है। तो यहाँ पर सर, ठीक है, इनको संबोधित किया जा रहा है। इस वजह से इन सर को जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना लिया जाएगा। अब ऑप्शन से हम लोग यहाँ पर डिसाइड करेंगे कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर। अब देखिए राम ने गुड मॉर्निंग किया किसको? सर को। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। राम सेड सर गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट ऑप्शन में राम डिक्लेयर्ड इट वाज अ गुड मॉर्निंग सर। राम विश्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग। अब देखिए क्या बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। रिपोर्टिंग वर्ब ये यहाँ पर क्योंकि विश किया जा रहा है इस वजह से सेड या सेड टू को विश्ड में चेंज कर देते हैं और जिसको विश किया जा रहा है उसे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर सर किसके सर है? ये राम के हैं, इस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव केस में हिज को लिखा गया है। ठीक है, राम विश्ड हिज सर, क्या विश किया उन्होंने? बिना किसी कंजक्शन के लिख देते हैं गुड मॉर्निंग विश की। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस में क्या गलतियां थी? देखिए यहाँ पर राम विश्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर, ये टू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। बी ऑप्शन में क्या गलती थी? राम सेड। अब देखिए यहाँ पर वर्ब को ही नहीं चेंज किया गया, रिपोर्टिंग वर्ब को ही नहीं चेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पर सी में राम डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब घोषणा करना है, ये भी गलत है। ठीक है, क्या है? विश किया उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ईसा सेड प्लीज लेंड मी द बुक आशा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस ये किससे स्टार्ट हो रहा है? प्लीज से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए कैसा हो गया? यह एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें प्रार्थना का भाव प्रकट हो रहा है प्लीज की वजह से। अच्छा, अब देखेंगे पूरे सेंटेंस के लास्ट में कॉमा के बाद में आशा लिखा हुआ है और ये पूरी बात किसको संबोधित करके कही गई है? आशा को संबोधित करके। किसने कही है? ईसा ने। इस वजह से रिपोर्टिंग वर्ब में जो ईसा है इसका ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? आशा बनेगी और इसको रिपोर्टिंग वर्ब में ही लिख लिया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से क्या, पहले बना के देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ईसा सेड को क्या करेंगे? प्लीज की वजह से रिक्वेस्टेड में। ठीक है, अब रिपोर्टेड स्पीच में आशा जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ईसा रिक्वेस्टेड आशा, कॉमास हटाने के लिए क्या करते हैं? कंजक्शन के रूप में टू का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर जो भी भाव सूचक शब्द था उसको हटा देते हैं और वर्ब लिख दिया जाता है। ठीक, इन्फिनिटिव बन जाता है। ये वर्ब है यहाँ पे। लेंड मींस क्या होता है? उधार देना। ठीक है, मी, अब देखिए मी फर्स्ट पर्सन का, प्रोनाउन सदैव चेंज होंगे। ठीक है, प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस में लिखा हुआ हो ये वो चेंज होगा ही होगा। ठीक है, मी किस पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ईशा यहाँ पर क्या? सी बन जाएगा। ठीक है, अब सी, हाँ केस और देखेंगे सी का। अब देखिए यहाँ पर मी किस केस में था? ऑब्जेक्टिव केस में था, इसलिए सी का भी ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? सी ना लिख करके हर लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द बुक और लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में लिखा हुआ है ये। ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस में क्या गलतियां थी? ईसा, यहाँ देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब को ही नहीं चेंज किया गया। यहाँ पर रिक्वेस्टेड फॉर द बुक, इसमें ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी डिमांडेड नहीं होगा। और दूसरी बात है कि प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3,
विच वन इज करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, कौन सा सही इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा गया है। सेंटेंस ये रहा, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 3 is 5, ठीक है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा हुआ रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह एक असर्टिव सेंटेंस है और रूल्स के अनुसार क्या होता है, कॉमास को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता तो सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल देते, लेकिन नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस बदल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या याद रखेंगे, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, सार्वभौमिक सत्य वाली बात हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, ठीक, या फिर कोई मुहावरे हो, कहावत है या फिर लोकोक्तियां वगैरह हैं, ऐसी कंडीशन में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। और यहाँ पर लिखी हुई बात देखेंगे क्या है, 2 and 3 is 5, 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो यह एक सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो इसमें भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्या बन करके आएगा, ही सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। कंजक्शन के रूप में दैट लग जाएगा और आई बाकी जो है सेम टू सेम उतार देंगे। 2 and 3 is 5, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, he said that 2 and 3 are 5, देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आर कर दिया उन्होंने, गलत है। he said that 2 and 3 is 5, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। बाकी ऑप्शन में देख लेते हैं, सी में क्या गलती है, he said that 2 and 3 was, यहाँ पर टेंस चेंज कर दिया, ठीक है। और इस वाले ऑप्शन में भी इन्होंने टेंस चेंज कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 4, चेंज द नरेशन, इसमें भी नरेशन चेंज करने को कहा है। यू से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई कट द फिंगर, यह लिखा हुआ है किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यहाँ पर देखेंगे तो क्या लिखा है, किस टेंस में है, ये फर्स्ट फॉर्म है और इस वजह से ये प्रेजेंट टेंस में है, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शंस में, यू से दैट कंजक्शन लग गया, यू कट द फिंगर, अगला ऑप्शन यू से दैट आई कट द फिंगर, तीसरा यू से दैट ही कट द फिंगर, यू से दैट द फिंगर वाज कट। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ प्रोनाउन चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है आई और ये अकॉर्डिंग टू यू, तो क्या हो जाएगा, आई की जगह पर यू हो जाएगा, ठीक है। यू कट द फिंगर, तो ऑप्शन देखेंगे यू से दैट यू कट द फिंगर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मोहन सेड आई वांट टू विजिट माय फ्रेंड्स दिस वीकेंड, ठीक है। अब देखिए ये भी एक डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है इसको। और रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वह कैसा सेंटेंस है, एक असर्टिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, मोहन सेड ही रहेगा, ठीक है। कॉमा हटाने के लिए दैट, आगे आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू मोहन चेंज हो जाएगा और मोहन का जब प्रोनाउन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही बन जाएगा, इसका मतलब आई की जगह पर ही हो जाएगा क्योंकि यह प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टेड स्पीच, इसलिए इसको पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, वांट का वांटेड हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देते हैं। टू विजिट, अब देखेंगे यहाँ पर माई भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और पॉजिटिव केस में है, ठीक है। तो ही का पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड्स, और दिस जो है इसको क्या करेंगे, दैट में, वीकेंड का वीकेंड ही रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, मोहन सेड, अच्छा कंजक्शन इसमें नहीं लगाया गया है, ही वांट्स टेंस में नहीं चेंज किया तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मोहन सेड कंजक्शन नहीं है, ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड, इस ऑप्शन में सिर्फ कंजक्शन नहीं है। आगे देखते हैं, मोहन सेड ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दिस वीकेंड, यहाँ पर इन्होंने दिस को नहीं चेंज किया है। चौथे ऑप्शन में मोहन सेड ही वांट्स, यहाँ पर टेंस नहीं चेंज किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया क्योंकि टेंस नहीं चेंज किया, ठीक है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी में कंजक्शन नहीं लगाया, बाकी चीजें सही है। ऑप्शन नंबर सी में दिस को दैट में नहीं चेंज किया तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी में टेंस नहीं चेंज किया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यहाँ पर कंजक्शन नहीं लगाया है। अच्छा आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, मोहन सेड ही वांटेड टू विजिट हिज फ्रेंड्स दैट वीकेंड, देखिए अगर कंजक्शन लगता तो दैट लगता यहाँ पर, और दैट की अगर हिंदी मीनिंग की बात की जाए क्या निकलता है, कि, मतलब मोहन ने कहा कि वह
अपने मित्रों से इस वीकेंड पर मिलना चाहता था। ठीक है, तो की अगर ना भी बोले तब भी सही है ये सबऑर्डिनेट क्लास ही, ठीक है आश्रित उपवाक्य ही और प्रिंसिपल क्लास पर निर्भर है। ठीक है, लेकिन कंजक्शन यहाँ पर नहीं भी लगाएंगे तब भी अर्थ दे रहा है। क्या ही सेड ही वांटेड टू विजिट फ्रेंड्स दैट वीकेंड, तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। जेरी सेड आई एम स्टडीइंग इंग्लिश अ लॉट एट द मोमेंट। ठीक है, अब इसमें भी देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस एक असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, और चेंज करने के वही रूल्स रहेंगे। कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी बदल दिया जाएगा। और यहाँ पर ये पास्ट टेंस में है, इसलिए क्या हो जाएगा, चेंज करके देखते हैं। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जेरी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आई एम लगा रखी है तो पास्ट में क्या हो जाएगी, वाज हो जाएगी। स्टडीइंग सेम रहेगा, इंग्लिश भी वैसे ही रहेगा। ए लॉट एट द मोमेंट पूरा सेम रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जेरी सेड कंजक्शन नहीं है, ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश ए लॉट एट दैट मोमेंट। अच्छा, इसमें एट द मोमेंट था, यहाँ पर दैट किया। बाकी पढ़ते हैं। जेरी सेड ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश ए लॉट एट दिस मोमेंट। चलिए अगला ऑप्शन, यहाँ पर गौर करेंगे, यहाँ पर दैट था, यहाँ पर दिस है। जेरी सेड आई, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, चेंज ही नहीं किया इन्होंने। जेरी सेड ही वुड बी स्टडीइंग इंग्लिश ए लॉट एट दैट मोमेंट। अब वुड तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया, और यहाँ पर प्रोनाउन नहीं चेंज किया। ठीक है, बी ऑप्शन में दिस कर दिया। अब दिस तो होगा नहीं, क्योंकि पास्ट में जब चेंज कर रहे हैं तो वैसे भी जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, निकटता सूचक शब्द जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसको दूरी प्रदर्शित करने वाले शब्दों में बदल दिया जाता है। तो दिस तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ठीक है, अब ए में देखते हैं क्या, जेरी सेड, अगर यहाँ पर कंजक्शन होता तो दैट लगाते। ठीक है, ही वाज स्टडीइंग इंग्लिश ए लॉट एट दैट मोमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में कंजक्शन नहीं दिया था, ऐसे इसमें भी नहीं दिया है। और एक क्वेश्चंस आए हुए हैं पीजीटी 2011 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। दे सेड वी हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसको भी हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है वो कैसा है, असर्टिव है। रूल्स सेम रहेंगे, कॉमा हटाने के लिए दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी चेंज हो जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी की जगह पर क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। और ये हैव प्रेजेंट प्रदर्शित कर रहा है, इसको कर देंगे हैड। बाकी लिव्ड हेयर का देयर हो जाएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम बाकी सेम चीजें रहेंगी। चलिए देखते हैं। दे सेड कंजक्शन यहाँ पर भी नहीं लगाया गया है। ठीक है, दे सेड दे हैव लिव्ड, गलत हो गया यहीं पर, हैव नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए गलत है। बी दे सेड कंजक्शन नहीं है, दे लिव्ड देयर हेयर, ये भी गलत हो गया। दे सेड दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे सेड दैट दे हैड लिव्ड देयर। ठीक है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक सही है। चौथा फिर पढ़ लेते हैं। दे सेड दे हैव लिव्ड, गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। ही आस्क्ड मी हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो लिखा हुआ सेंटेंस है वह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसके रूल्स क्या होते हैं, कंजक्शन के रूप में अगर स्टार्टिंग सेंटेंस की किसी हेल्पिंग वर्ब से हो रही हो तो इफ या वेदर, इफ या वेदर। ठीक है, और इसके बाद में कंजक्शन लगाने के बाद में सेंटेंस को अफर्मेटिव या निगेटिव में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कहीं नॉट का यूज हुआ नहीं है, तो इसलिए अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट के रूप में यू है, और यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मी के अनुसार क्या हो जाएगा, आई। हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो पास्ट में क्या हो जाएगी, हैड। ठीक है, फिनिश्ड थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, रीडिंग भी रहेगा, द भी सही है और न्यूज़पेपर भी सही है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पर फुल स्टॉप लग जाएगा। चलिए देखते हैं। He asked me if had I, यहाँ पर गलत कर दिया इन्होंने, स्ट्रक्चर गलत कर दिया। ठीक है, पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट। अगला देखते हैं। He asked, तो ये गलत है। ठीक है, अगला He asked me if I had finished reading the newspaper। ठीक है, अभी तक तो ये ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। He asked me if I would, गलत कर दिया। ठीक है,
ही आस्क्ड मी इफ आई वुड बी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड रीडिंग द न्यूज़पेपर। चलिए लास्ट में फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस नंबर 9, आई गेट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड। पीटर ने कहा मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे उठता हूँ। चलिए देखते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। कॉमास हटाने के लिए दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा। पास्ट में है, इस वजह से रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज हो जाएगा। क्या बन जाएगा? आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू पीटर क्या हो जाएगा? ही। गेट फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म हो जाएगी, पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। गॉट अप एवरी मॉर्निंग सेम रहेगा, एट 7 o'clock, ठीक है, पूरा सेम रहेगा। चलिए देखते हैं। पीटर सेड पीटर सेड, कॉमा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं आगे। ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, पीटर सेड, अगर यहाँ पर कंजक्शन दैट लगा दें, ठीक, नहीं भी लगाएंगे तब भी ऑप्शन सही है ना, क्योंकि बाकी सारी चीजें सही हैं। अगला देखते हैं। पीटर सेड आई गॉट अप, आई को चेंज नहीं किया, गलत हो गया ऑप्शन। पीटर सेड ही हैड गॉट अप, नहीं, परफेक्ट में नहीं जाएगा। पीटर सेड ही गेट अप, देखिए यहाँ पर इन्होंने टेंस जो है वो चेंज नहीं किया, ठीक है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। पीटर सेड ही गॉट अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, change the following into an indirect statement and indicate the correct one। indirect में चेंज करना है। he said to me what are you doing। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है, और इसकी स्टार्टिंग है क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, इसलिए कंजक्शन हटाने के लिए दिए गए क्वेश्चन वर्ड को ही यूज कर लेंगे, और इसके बाद में सेंटेंस को असर्टिव में बदल दिया जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट यू है और यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। और टेंस बदलेंगे जब, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया आ जाएगी, ठीक है। आगे मेन वर्ब, लास्ट से क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। इधर क्या बचता है? ही, और क्योंकि ये इंटरोगेटिव था तो सेड टू को आस्क्ड में मी ये बनेगा पूरा, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही सेड टू मी व्हाट, ये गलत हो गया। ही सेड जैसे सेड, ये भी गलत है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, ही आस्क्ड मी व्हाट ही वाज डूइंग, गलत है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 11, फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट नरेशन। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज, अच्छा यहाँ पर देखिए फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही नहीं, यहाँ तो सही है, करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है हमारा? इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑफ द इनडायरेक्ट ये इन होना चाहिए। चलिए ढूंढते हैं, देखते क्या है। ही इंक्वायर्ड वेदर हिज नेम वाज नॉट अशोक, अब इसको हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। अब देखिए कैसे बदलेंगे। ही हो गया, ठीक है, इंक्वायर्ड की जगह पर क्या रहा होगा? सेड रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? हिज नेम वाज नॉट अशोक, तो ही इंक्वायर्ड, अब यहाँ पर कुछ प्रोनाउन रहेगा, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, आगे देखते हैं क्या। फिर रहेगा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। स्टार्टिंग हुई होगी वेदर की वजह से, किससे? हेल्पिंग वर्ब से। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज लगा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट की है, इस वजह से ये प्रेजेंट में रहा होगा तब, तो क्या होगा? इज, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर हिज है, ठीक है, हिज नेम, तो अब क्योंकि इसको चेंज किया गया होगा, दूसरे से कोई पूछ रहा है तो योर नेम, और इन्होंने हिज किया है तो इसका मतलब ही सेड टू हिम होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? इज योर नेम क्या है? अशोक, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कॉमा क्लोज। अब देखते हैं किस में है ये। ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक, ठीक है। अगला, ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक, क्या फर्क है इसमें? ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक,
ही सेड टू हिम इज योर नेम अशोक, दोनों सेम सेम। अच्छा यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया गया है। चलिए नेक्स्ट, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक। अच्छा यहाँ पर नॉट भी तो था, नॉट छूट गया भाई, देखेंगे इज योर नेम नॉट, नहीं इज, देखिए यहाँ पर पहले नॉट लगेगा, इज नॉट योर नेम अशोक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी में मैच हो रहा है ये वाला, ही सेड टू हिम इज नॉट योर नेम अशोक। ठीक है, एक चीज भूल गए यहाँ पर, क्या, ये क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 12, फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। ये रहा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस और इसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये इंपरेटिव है। ठीक है, और लेट के दो नियम होते हैं, एक तो होता है जब लेट के साथ में यहाँ पर अस आया होता तो हम लोग कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन के रूप में दैट का यूज करते। ठीक है, और यहाँ पर सेड या सेड टू आया होता, जो भी आया होता उसकी जगह पर सजेस्टेड या फिर प्रपोज्ड करते, लेकिन यहाँ पर लेट के साथ में अस नहीं आया हुआ है, क्या आया है, मी आया है, तो कॉमाज हटाने के लिए कंजक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसके बाद में लेट के साथ में ही पूरा रिपोर्टेड स्पीच लिख दिया जाता है। तो क्या बनेगा, देखिए साउटेड उन्होंने दे ही रखा है, पूरा ऐसे लिख लेंगे, ही साउटेड। ठीक है, टू, लेट और मी को चेंज करेंगे। ठीक है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टू लेट हिम हो जाएगा, और गो। देखते हैं ऐसा ऑप्शन कहीं मिलता है तो ठीक है, वरना कुछ और चेंज करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए, ही साउटेड दैट, कंजक्शन दैट नहीं लगेगा, बता दिया आपको पहले ही, कंजक्शन दैट नहीं लगेगा क्योंकि लेट के साथ में अस नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। ही साउटेड देम टू लेट हिम गो। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्होंने मान लिया है, अब सीधी सी बात है, ही साउटेड, वह चिल्लाकर कहेगा तो किसी से तो कहेगा ही, ऑब्जेक्ट मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार, ही साउटेड टू गो, नहीं यहाँ पर लेट हटा दिया इन्होंने। ठीक है, ये भी गलत हो गया क्योंकि लेट हटेगा नहीं, लेट के साथ में अगर अस ना आया हो तो लेट के साथ ही लिखते हैं, नन ऑफ द, कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए ही साउटेड देम, मान लिया ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन टू का यूज किया गया और बाकी लेट के साथ में ही पूरा लिख दिया गया है, टू लेट हिम गो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को कि लेट के साथ में अगर अस आया है तो उसके रूल्स दूसरे हैं, और लेट के साथ में अगर अस के अलावा कोई दूसरा प्रोनाउन आया है तो उसके रूल्स दूसरे हैं। अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत हो रही है तो आप चैनल में प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, कंप्लीट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। ठीक है, तो उसमें सारे रूल्स अच्छे से समझाए गए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे जाकर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 13 देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन। ठीक है, इसको भी इनडायरेक्ट में चेंज करना है। आई हैव बॉट अ हाउस, ही सेड। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ जो हमारा कॉमा के अंदर वाला भाग है वो देखेंगे किसमें है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, चलिए देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे, यहाँ पे क्या बनेगा, ही सेड, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट है नहीं तो सेड का सेड ही रहेगा। कॉमाज हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और टेंस चेंज करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म लिखी है वैसे नोट कर देंगे। इसके बाद में अ हाउस। ठीक है, इफ, नहीं, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, देखते हैं, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, पहले ऑप्शन में मिल गया तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी में मिस्टेक्स देख लेते हैं, ही सेड दैट ही हैज, ये मिस्टेक हो गई। ही सेड दैट ही बॉट, ये देखिए प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर दिया। ही सेड दैट ही वुड, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में था तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 14, which of the given options is the correct indirect form of the speech of the following sentence। ठीक है, इसको indirect में चेंज करना है। ठीक है, wish you a happy journey, नीता said to me। अब देखेंगे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो क्या है, विश यू अ हैप्पी जर्नी, यह एक ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, किसी को शुभकामना दे रहे हैं तो यहाँ पर कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट जो जिसको विश कर रहा होता है, सेड या सेड टू जो भी आया हो इसको विश्ड में चेंज कर देते हैं और जो विश किया है वो लिख दिया जाता है। तो क्या बनेगा, नीता विश्ड मी, क्या विश किया, अ हैप्पी जर्नी। देखते हैं ऑप्शंस, नीता टोल्ड मी दैट आई शुड विश अ, गलत है। ठीक है,
नीता विश्ड मी अ हैप्पी जर्नी, ये ऑप्शन सही है। बाकी में देखते हैं, नीता टोल्ड हो गया यहाँ पर, नीता विश्ड मी दैट आई विश, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 15, पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ, ये दिया है सेंटेंस, द मदर सेड डू नॉट गो आउट इन रेन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस लिखा है वो कैसा है, एक इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें डू नॉट से स्टार्टिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है, मना किया जा रहा है। ठीक है, मना किया जा रहा है। ये दो तरीके से बनते हैं, एक तो आप भाव के अनुसार सेड और सेड टू को बदल सकते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, जो भी भाव आ रहा हो। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है, हाँ पहले पूरा बोलना सुन लेते हैं, बदलने के बाद कॉमा हटाने के लिए हम लोग नॉट टू का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन एक नियम और होता है कि आप सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, किसमें, फॉरवर्ड में, क्योंकि फॉरवर्ड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरवर्ड, और कॉमा हटाने के लिए क्या, टू लगाएंगे कंजक्शन, इसके बाद में डू नॉट को हटा करके पूरा लिख देंगे। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में मिलता है हम लोगों को। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, मदर रिक्वेस्टेड। अब देखिए भाव क्या निकल रहा है, माता जी ने कहा डू नॉट गो आउट इन रेन, बारिश में बाहर मत जाओ, तो यहाँ पर माता जी रिक्वेस्ट थोड़ी करेंगी, पहला ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है और जिससे कहा जा रहा है, दोनों के बीच संबंध क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्या भाव निकलेगा बाकी का, तो माता जी अगर किसी की माँ किसी से कहेंगे बाहर मत जाओ, तो रिक्वेस्ट थोड़ी ना है यहाँ पर। ठीक है, आगे मदर प्लीडेड, प्लीडेड माने भी होता है अनुनय विनय करना, प्रार्थना करना, ये भी गलत हो गया। आगे मदर सजेस्टेड, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्होंने मी माना है, भाई मेरी माता जी है तो ठीक है मी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मदर सजेस्टेड मी नॉट टू गो आउट इन रेन। ठीक है, मदर सजेस्टेड नॉट टू गो आउट इन रेन, चलिए सुझाव लिखा है। ठीक है, अब माता जी सुझाव, चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, मदर फॉरबिड, ठीक है मिल गया है फॉरबिड, हर ऑब्जेक्ट में कुछ भी मान सकते हैं, टू गो आउट इन रेन, माता जी ने मना किया उसे, कहा, बाहर बारिश में जाने से, तो ये ज्यादा बेस्ट अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगर ये ना दिया होता तो हम लोग सी वाला चुन सकते थे, ध्यान रखेंगे इस बात का, हम लोगों को सबसे अच्छा उचित ऑप्शन चुनना है। ठीक है, करेक्ट जो भी हो उसको चुनना है। अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो हम लोग सजेस्टेड वाला चुन सकते थे। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 16, द किडनैपर्स सेड इफ यू डू नॉट पे द ransom वी शैल किल द बॉय। ठीक है, या फिर वी विल किल द बॉय, अवश्य है यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ क्या है, द किडनैपर्स सेड, अब इसे इनडायरेक्ट में बदलना है। ठीक है, दो क्लास है इसमें, इफ यू डू नॉट पे द रैंसम एक क्लास हो गई, दूसरी क्या है, वी विल किल द बॉय। ठीक है, रैंसम मीन्स क्या होता है, फिरौती की रकम होती है, कह रहे हैं कि अगर आप तुमने फिरौती की रकम नहीं दी, वी विल किल द बॉय, हम लड़के को निश्चित रूप से मार देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ सेंटेंस अफर्मेटिव है, नियम तो वही रहेगा। ठीक है, दैट से ही, बाकी हम लोग यहाँ पर इंपरेटिव का भी यूज कर सकते हैं। ऑप्शन से देख लेते हैं सीधे, द किडनैपर्स थ्रीटेंड, किडनैपर्स ने, थ्रीटेंड माने क्या होता है, धमकाना। ठीक है, धमकी दी, काहे की धमकी, टू किल द बॉय इफ दे डिड नॉट पे द रैंसम। अच्छा यहाँ पे देखिए इफ यू डू नॉट है तो टेंस तो चेंज होगा, डू का डिड तो होगा ही। ठीक है, डिड नॉट पे द रैंसम, और यू सेकंड पर्सन का है, इसको भी चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट में कुछ दिया नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हम कुछ भी मान लेंगे, अगर पेरेंट्स हैं तो देम हो जाएगा। ठीक है, ये दे हो जाएगा उसका सब्जेक्टिव केस। अब लगभग तो सही लग रहा है ये ऑप्शन, अगला देख लेते हैं, द किडनैपर्स सेड दैट इफ, अब देखिए यहाँ पर दो दो हो गए, दैट भी लगाया और इफ भी लगाया, इस वजह से ऑप्शन गलत है, एक साथ दो कंजक्शन है। अगला, द किडनैपर्स सेड टू देम दैट इफ यू, अब यहाँ पर वही कंडीशन आई है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। द किडनैपर्स थ्रीटेंड, ठीक है धमकाया, दैट इफ, यहाँ पर भी वही कंडीशन, दैट इफ द पेरेंट्स ऑफ द बॉय डिड नॉट पे द रैंसम द बॉय विल बी, दूसरी बात आगे और गलतियां की इन्होंने, तो ये ऑप्शन भी गलत है। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, पढ़ के देख लेते हैं एक बार और, द किडनैपर्स थ्रीटेंड, किडनैपर्स ने धमकी दी, काहे की धमकी दी, टू किल द बॉय इफ दे यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया है। ठीक है, पेरेंट्स ना लिख करके दे बना लिया गया है, और उस वजह से यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में दे आ जाएगा। डिड नॉट, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। ठीक है, डिड नॉट पे द रैंसम, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 17 लिखा हुआ है, ओह अब देखिए ये एक कैसा शब्द है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, और यहाँ पर मार्क भी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पहले से क्लियर हो गया कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और इसको हम लोग भाव के अनुसार एक्सक्लेम्ड के साथ में लिखेंगे। तो देयर इज अ स्लग
इन माई लेट्यूस। अब देखिए स्लग मीन्स क्या होता है, कीड़ा होता है, कीट होता है, और लेट्यूस मीन्स होता है सलाद। ठीक है, आगे वेटर, और वेटर के आगे भी चिन्ह है, तो इसका मतलब वेटर को संबोधित करके या फिर वेटर को बुलाते हुए कहा, इसकी मीन्स होता है छी। ठीक है, मतलब किसी को देखकर थोड़ा सा खराब लगना, वही चीज है। उसके सलाद में कीड़ा निकल आया, उसने वेटर से कहा। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, एक्सक्लामेटरी है, इस वजह से यहाँ पर सेड अगर दिया होता तो चेंज करते, यहाँ पहले से ही क्राइड दे रखा है। ठीक है, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ही सेड, ये तो लिखा ही नहीं जाता है। ठीक है, इस वर्ड का सिर्फ भाव लिखा जाता है। ठीक है, भाव क्या निकल रहा है, छी वाला भाव निकल रहा है। कंटेम्प्ट कर सकते हैं, डिस्गस्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, ये देखिए लिखा है यहाँ पर डिस्गस्ट। दैट कंजक्शन हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही है। देयर वाज अ स्लग इन हिज लेट्यूस एंड कॉल्ड द वेटर, अभी तक तो ऑप्शन सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं, ही सेड टू द वेटर, गलत हो गया, सेड टू थोड़ी ना लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, गलत है ऑप्शन। ठीक है, और ये भी गलत है। आप लास्ट ऑप्शन देखते हैं, ही आस्क्ड द वेटर दैट, पूछा थोड़ी ना, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या बना, ही एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, उसने डिस्गस्ट के साथ में वर्णन किया, बताया क्या, दैट देयर वाज अ स्लग इन हिज लेट्यूस एंड कॉल्ड द वेटर, और वेटर को बुलाया, उसने कहा देखो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 18। एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलिए देखते हैं, क्या है सेंटेंस, आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी। ठीक है, आई सेड, आई आल्सो सेड गुड बाय। अब देखिए यहाँ पर दो रिपोर्टेड स्पीच है। एक तो रिपोर्टेड स्पीच ये हो गई, आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी, इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब ये है आई सेड। ठीक है, उसके बाद में फिर से है आई आल्सो सेड, ये दूसरी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, और इसकी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, गुड बाय। ठीक है, अब देखिए पहला वाला जो है, आई होप यू विल हैव अ गुड जर्नी, यह एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन गुड बाय यह एक ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। ठीक है, विश है इसमें, तो दोनों के हिसाब से देखेंगे ऑप्शन क्या है, आई बेड गुड बाय। ठीक है, आई बेड गुड बाय एंड, यहाँ एंड कंजक्शन के द्वारा दूसरे रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ा गया है, एंड होप्ड कंजक्शन यहाँ पे दूसरा लगा है दैट। ठीक है, ही वुड हैव अ गुड जर्नी, अभी के हिसाब से ऑप्शन ये सही लग रहा है, क्यों, देखिए ये वाली रिपोर्टिंग वर्ब पहले ली गई है, आई आल्सो सेड वाली, और इसमें क्या है, गुड बाय है। इसमें क्या किया जाता है, गुड बाय हो, बाय बाय हो, इसके लिए हम लोग बेड शब्द का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आई बेड, देखिए आई हो गया और बेड हो गया, गुड बाय। ठीक है, एक रिपोर्टिंग वर्ब कंप्लीट हो गई। इसके बाद में दूसरे रिपोर्टिंग वर्ब को एंड से जोड़ा गया, क्या, होप्ड, आई होप्ड। ठीक है, आई ये सेड को क्या कर दिया गया, होप, होप में चेंज कर दिया गया। कंजक्शन के लिए दैट का यूज कर दिया गया। फिर यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, और इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, आई होप यू विल हैव, अच्छा होप को तो चेंज ही कर दिया। ठीक है, वो तो चेंज ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये यू को चेंज करेंगे। ठीक है, यू आई जो था वो रिपोर्टिंग वर्ब में आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर यू जो है इसको चेंज किया जाएगा इसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कहीं पर है नहीं, तो हिम को मान लिया था, इस वजह से ही हो गया, ही। उसके बाद में ये विल था, विल को वुड कर दिया। ठीक है, हैव हो गया अ गुड जर्नी, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बाकी में गलतियां देख लेते हैं, आई सेड दैट आई होप्ड विद गुड बाय, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, बेड का यूज ही नहीं किया है। सी में देखते हैं, आई वाज होपफुल दैट ही विल हैव, विल होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि पास्ट में लिख रहे हैं। आई सेड हिम गुड बाय, आई सेड हिम नहीं होता, आई बेड हिम होता है। ठीक है, आई बेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यू यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर, सेड आई, आगे है व्हाई हैव यू नेग्लेक्टेड इट। तो इसमें भी देखिए दो रिपोर्टेड स्पीचेस हैं, एक तो ये हो गया यू यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर, और ये कैसा है, यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज्ड टू का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो सेड और सेड टू को हम लोग यहाँ पर टोल्ड के अलावा भी चेंज कर सकते हैं। आगे दूसरी रिपोर्टेड स्पीच क्या है, व्हाई से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये इंटरोगेटिव है। दोनों के लिए रिपोर्टिंग वर्ब कॉमन है। ठीक है, अब देखिए एक बार रूल लगाएंगे हम लोग अफर्मेटिव का और दूसरी बार लगाएंगे इंटरोगेटिव का। देखते हैं, आई सेड दैट ही यूज्ड टू बी गुड एट ग्रामर एंड सेड, अब देखिए गलती कर दी यहीं पर, क्योंकि कंजक्शन वाई लगा रहे हैं तो सेड नहीं होना चाहिए, आस्क्ड होना चाहिए था। ऑप्शन ए गलत है। अगला, आई सेड टू हिम दैट
अब देखिए सेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। दैट ही हैड बीन गुड एट ग्रामर एंड वांटेड टू नो व्हाई ही, ये भी गलत है, ठीक, क्योंकि यहीं पर गलती कर दी। अगला देखते हैं, आई रिमाइंडेड हिम। अब देखिए यहाँ पर से पहले उन्होंने इस वाली रिपोर्टिंग वर्ब के साथ में ये वाला रिपोर्टेड स्पीच लिया है। आई रिमाइंडेड हिम, कामा हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग सही है क्योंकि अफर्मेटिव है। आगे यू को चेंज कर दिया गया, ही, यूज्ड टू वैसे ही लिखा गया, बी गुड एट ग्रामर, एक रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो गई। फिर कंजक्शन दैट लगा दिया एंड, इसके बाद में इस वाले रिपोर्टेड स्पीच के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को किसमें चेंज किया, आस्क्ड में, कंजक्शन के रूप में भाई का यूज किया, बिल्कुल सही है। इसके बाद में सेंटेंस जो बचा हुआ है उसे हम लोग असर्टिव में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट यू की जगह पर क्या आएगा, ही आएगा, ठीक है। सेंटेंस हमारा किसमें था, पास्ट परफेक्ट टेंस में था और इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था, तो पास्ट में चेंज करने के लिए हैड का यूज किया, नेग्लेक्टेड इट, ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या गलतियां थी देख लेते हैं, आई आस्क्ड हिम दैट, कंजक्शन गलत कर दिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 20, आई इनवाइटेड राम टू कम फॉर अ ड्राइव, ठीक है, द फॉलोइंग डे। ये हमारा सेंटेंस जो है इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है और इसे हमें डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक। तो कंजक्शन देखते हैं, आई इनवाइटेड राम टू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए आई इनवाइटेड है, सीधे सीधे इसको असर्टिव के नियम से देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से चुन लेंगे। आई सेड टू राम, ठीक, मैंने राम से कहा, विल यू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे, क्या यह सही है, टू कम फॉलोइंग डे, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आई सेड टू राम विल यू कम फॉर अ ड्राइव द नेक्स्ट डे, ठीक है। आई पुट अ क्वेश्चन टू राम विल यू कम फॉर अ ड्राइव द डे फॉलोइंग, ये तो गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, सी गलत है। आई सेड राम वुड यू लाइक, यहाँ पर पसंद करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है, सीधे सीधे उसने इनवाइट किया है ना, इनवाइट का मतलब आमंत्रण दिया है, तो आमंत्रण का मतलब ये कह दिया उसने, क्या तुम आओगे, तो आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, विल यू कम फॉर अ ड्राइव द फॉलोइंग डे, आई सेड टू राम विल यू कम फॉर अ ड्राइव द नेक्स्ट डे। तो इनमें से कौन सा ज्यादा सही है, फॉलोइंग डे वाला या फिर नेक्स्ट डे वाला। यहाँ पर देखेंगे पहले से ही फॉलोइंग डे लिखा हुआ है, इस वजह से हम लोग नेक्स्ट डे वाला चुनेंगे, ठीक है। आई सेड टू राम विल यू कम फॉर अ ड्राइव द नेक्स्ट डे, क्योंकि नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में चेंज कर दिया उन्होंने इनडायरेक्ट स्पीच में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, इन चेंजिंग द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच व्हाट चेंज इज रिक्वायर्ड इन द वर्ब ईट, यहाँ पर ईट में कौन सा चेंज होगा, ठीक है, देखते हैं। आई नेवर ईट फिश, मैं कभी मछलियां नहीं खाता हूं, ही एक्सप्लेन्ड, उसने वर्णन किया, ठीक है भाई। अब इसको अगर हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है ये अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है क्योंकि नेवर है, ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब अंदर टेंस चेंज होना चाहिए, लेकिन कंडीशन आपको बता चुके पहले ही, अगर अंदर कोई दृढ़ संकल्प वाली बात लिखी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हो, हैबिचुअल एक्शन लिखा हो, तब टेंस नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो जब बदलेंगे तो क्या निकलेगा, ही एक्सप्लेन्ड लिख लेंगे भाई, ठीक है, और कॉमास हटाने के लिए दैट हो जाएगा, आई का ही हो जाएगा। अब देखेंगे ये किस टेंस में था, ये नेवर के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इस वजह से इसमें एस ई एस नहीं लगा है, ठीक है। अगर ये सेकेंड फॉर्म होती तो पास्ट इंडेफिनिट होता, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है इस वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस नहीं चेंज होगा, लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया, देखिए यहाँ पर आई था, यहाँ पर ही हो गया, अब ही के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, ठीक है, तो ही नेवर रहेगा और ईट का क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, तो ईट में क्या परिवर्तन हुआ, ईट्स हो गया, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 22, पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ ये आई हैव बॉट अ हाउस ही सेड, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच कैसा है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे, ठीक है, ही सेड ऐसे रहेगा, और ये प्रेजेंट परफेक्ट में था, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ही सेड दैट, ही सेड दैट ही हैड बॉट अ हाउस, सही, ऑप्शन नंबर ए।
बाकी में मिस्टेक्स लिख लेते हैं। ही सेड दैट ही हैज, ये गलती कर दी। ही सेड दैट ही बॉट, इस सेकंड फॉर्म लगाई इन्होंने, ठीक है। ही सेड दैट ही वुड, बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रेजेंट परफेक्ट में था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 23। सी सेड टू अ पासर बाई, उसने एक पास गुजरने वाले से कहा, क्या कहा, टेक पिटी ऑन मी, मुझ पर दया दिखाइए। एज का यहाँ पर मतलब क्या, कंजक्शन है एज, यहाँ पर कंजक्शन एज का प्रयोग किया गया है, ठीक है, क्योंकि यह एक कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक। एज आई एम अ हेल्पलेस वुमन, क्योंकि मैं एक असहाय महिला हूँ, ऐसी बात उसने कही, ठीक है। चेंज करते हैं, देखते हैं। टेक पिटी स्टार्टिंग किससे हो रही है, वर्ब से, इसका मतलब यह एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। और टेक पिटी का मतलब क्या है, दया दिखाइए, दया का मतलब प्रार्थना कर रही है, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं। सी आस्क्ड अ पासर बाय टू टेक पिटी ऑन हर एज सी इज, पहली बात तो यही गलती कर दी है ना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, उसको चेंज किया जाएगा टेंस को, गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए। बी देखते हैं। शी रिक्वेस्टेड अ पासर बाय, कंजक्शन हो गया टू टेक पिटी ऑन हर एज सी वाज अ हेल्पलेस वुमन, ये सही है, ठीक है। बाकी और भी देख लेते हैं। शी रिक्वेस्टेड अ पासर बाई टू टेक पिटी ऑन हर एज सी इज, ये गलत हो गया। सी रिक्वेस्टेड अ पासर बाई दैट, कंजक्शन गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सी रिक्वेस्टेड अ पासर बाई, कंजक्शन के रूप में टू का यूज किया गया, टेक पिटी ऑन हर, और दूसरी क्लास में पास्ट की सहायक क्रिया आई है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द मास्टर सेड टू सोहन, हैव यू पोस्टेड द लेटर आई गैव यू एस्टरडे, और लास्ट में पंक्चुएशन मार्क कौन सा है, इंटरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, इसका मतलब कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर, ठीक, इन दो में से कोई एक लगा लेंगे। इसके बाद बचे हुए सेंटेंस को क्या करेंगे, असर्टिव के नियम से, सब्जेक्ट में है यू, और यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सोहन का क्या बनेगा, प्रोनाउन ही, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। पोस्टेड द लेटर, अब यहाँ पर देखेंगे आई का क्या हो जाएगा, मास्टर साहब के हिसाब से ही, गैब सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा ये, हैड गिवन, और यू सेकंड पर्सन का है तो हिम हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है। एस्टरडे का क्या हो जाएगा, द डे बिफोर। चलिए देखते हैं। द मास्टर आस्क्ड सोहन इफ ही हैड पोस्टेड द लेटर ही गैव हिम, यहीं पर गलती कर दी उन्होंने, ठीक है, हैड गिवन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। द मास्टर आस्क्ड सोहन इफ ही हैड पोस्टेड द लेटर ही हैड गिवन हिम द प्रीवियस डे, ये सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। सी में क्या गलती है, सोहन वाज आस्क्ड गलत हो गया। द मास्टर आस्क्ड सोहन इफ ही हैज गलत हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। चेंज द फॉलोइंग इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट एंड इंडिकेट द करेक्ट वन, ठीक है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ सेंटेंस कैसा है, एक असर्टिव सेंटेंस है, कॉमाज हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ही हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म है तो हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। हेयर है, हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, और यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। ही सेड का सेड ही रहेगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ही सेड दैट ही वेंट, गलत। ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। सी में क्या गलती की, ही सेड दैट ही केम, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड लगता ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन आज देखे, और आज की क्लास में हम लोगों ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है, जैसे कि सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, तो अब हम अगली क्लास में कुछ अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं प्रीवियस ईयर्स के, ठीक है। तो अपनी तैयारी को बेहतर रूप से जारी रखिए, बने रहिए गोल्डन रेज कैरियर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।